हेलो जी, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जे एडवांस 2018 का अनदर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न फिजिक्स ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन से। और इसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि नीट का कुछ क्वेश्चंस और जेई का कुछ क्वेश्चन, जेई मेन का अगर ये लगा लेते हैं एडवांस का तो कुछ क्वेश्चंस का प्रिपरेशन तो ऐसे ही हो जाता है नीट और जेई के लिए। वैसे बच्चे हैं जो नीट में 700 के आसपास स्कोर करना चाहते हैं और जो जेई में 200 के आसपास मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो जेई एडवांस का ऐसा क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं और कई सारे कॉन्सेप्ट के थ्रू अभी चलेंगे और कितने कॉन्सेप्चुअल होते हैं इसके क्वेश्चंस, कितनी अच्छी होती है इसके जे एडवांस के आईआईटी जेई के क्वेश्चंस का लैंग्वेज, वो पढ़ के मजा आ जाता है। देखने में भारी भरकम लग रहा है लेकिन इसको देखते हैं एक एक करके, चीजों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट अ पैरेलल बीम of monochromatic light with power of 200 watt is incident on a perfectly absorbing cathode of work function 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काफी बड़ी लैंग्वेज में बोला है कि एक परफेक्टली एब्जॉर्बिंग कैथोड पे जिसका वर्क फंक्शन दे रखा है, ये कैथोड है, इस पे लाइट को एमिट किया है, इंसिडेंट कराया है ऐसे ऐसे। ठीक है जी। इसका वर्क फंक्शन दे रखा है इस कैथोड का विच इज 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा जी, आगे क्या कहता है। अच्छा, एक और बात बताया कि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, यानी कि जितनी फोटोन इस पे इंसिडेंट होगा सारा के सारा ये कैच कर लेगा, फोटोन वेस्ट नहीं जाएगा। इसका मतलब अभी हम समझाते हैं, कितनी लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। आगे क्या कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज जस्ट अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी। देखो जी, ध्यान से समझो, इसको दोबारा पढ़ो आप। कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है वो जस्ट अबव है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, सो दैट द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी, यानी उसके पास निग्लिजिबल जीरो काइनेटिक एनर्जी होगा। इट मींस व्हाट? इट मींस, याद करो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5, के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5, और के मैक्स निग्लिजिबल है यानी कि जीरो, यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू द वर्क फंक्शन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन, यानी कि ये जो दे रखा है वर्क फंक्शन, यही फोटोन का एनर्जी भी होगा, यही फोटोन का एनर्जी भी होगा। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, अगले लाइन में पढ़ते हैं। assume that the photoelectrons emission efficiency is 100%। कह रहा है कि फोटो एमिशन का जो एफिशिएंसी है वो 100%। इसके कहने का क्या मतलब है कि जितने यहां से फोटोन्स लाइट से इंसिडेंट हो रहे हैं, इस पे जितने फोटोन्स इंसिडेंट हो रहे हैं वो सारा का सारा सक्सेसफुल हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन कराने में, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एमिशन कराने में। ठीक है जी, अगली लाइन पढ़ते हैं। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 500 वाट इज अप्लाइड बिटवीन कैथोड एंड एनोड। ठीक है जी, कह रहा है कि यहाँ कैथोड है और यहाँ पे एक एनोड है, थोड़ा सा मेरे पास स्पेस की कमी है। ये दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस 500 वोल्ट का अप्लाई किया है, 500 वोल्ट का। ये एनोड है और ये है कैथोड। ठीक है जी। अब ये सी बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम में अच्छे से बनाता हूं। ये याद है ना, ये एनर्जी ऑफ फोटोन कैसे इक्वल हो गया वर्क फंक्शन के, गॉट द पॉइंट। तो इसको मैं मिटाता हूं, जरा इस पे डायग्राम को सही करता हूं, डायग्राम को सही करता हूं। ये है हमारा कैथोड और ये हमारा एनोड। ठीक है, और इससे एक बैटरी है, 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम इस बैटरी के थ्रू इसको दे रहे हैं। और कह रहा है कि आज जो ये लाइट है 200 वाट का, 200 वाट का जो लाइट है उससे जो फोटोन्स आ रहा है उसका एफिशिएंसी 100% है, यानी कि हर एक फोटोन्स, हर एक एक इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल रहा है। और क्या कह रहा है कि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है। ठीक है, ये कैथोड है, ये एनोड है। और इसके बारे में क्या कहा है, इसका जो वर्क फंक्शन है वो 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और अगली लाइन में क्या कहा था दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहा है। तो आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से के मैक्स इज इक्वल टू ई माइनस 5 से हमने लिखा था
कि E इज इक्वल टू 5, यानी कि यही एनर्जी ऑफ फोटोन भी होगा, क्योंकि केमैक्स निग्लिजिबल है। अच्छा जी, अब देखते हैं ये क्या कह रहा है। एमिशन एफिशिएंसी 100%, ये सब देख चुके हैं। लास्ट में कह रहा है ऑल द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स आर इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द एनोड एंड आर एब्जॉर्ब्ड। ध्यान से समझिए, यहां से देखो जी, जितने इसके वर्क फंक्शन है उतना ही फोटोन का एनर्जी अभी हमने देख लिया, क्योंकि निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल, यानी कि सारा का सारा इलेक्ट्रॉन्स निकल करके मेटल सरफेस के बाहर ऐसे इंतजार करेगा, यार कोई तो मुझे ले जाओ एनोड के पास। फिर आया ये 500 वोल्ट का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का ये काम करेगा, ये 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या कराएगा, चार्ज को एक्सेलरेट कराएगा। याद करो, कोई भी चार्ज को अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो वो एक्सेलरेट होता है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाएगा, ये हाई पोटेंशियल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आएगा। और पॉजिटिव चार्ज रहता है दोस्तों, तो पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल से लो, जबकि इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई पे भागना शुरू करेगा, ये अट्रैक्ट होना शुरू करेगा, इस पर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जब ये अट्रैक्ट होना शुरू करेगा तो इसके याद करो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है जी, और वर्क डन क्या होता है जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज। यहां से जो हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली तो रेस्ट पे था, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, क्योंकि इनिशियल तो जीरो है, kf माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k माइनस 0 इज इक्वल टू q से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो याद आएगा q इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर हमें लिखना पड़े इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी, तो वो होगा इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट द पॉइंट। अच्छा जी, यहां से इतना डेटा तो हमने ले लिया। आगे क्या पूछ रहा है, द एनोड एक्सपीरियंस अ फोर्स and the anode experience a force of n into 10 to the power minus 4 न्यूटन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होना भी था, फोटोन की वजह से फोर्स होता है यार, फोटोन्स की वजह से रेडिएशन प्रेशर होता है, जिसमें मास को हम निग्लिजिबल मानते हैं, रेस मास। ये तो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका तो मास भी लेते हैं, इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी के साथ एक्सेलरेट होकर के आ रहा है और ये यहाँ पे एनर्जी को लूज कर दे रहा है, यानी कि कोलाइड करके ये मोमेंटम लूज कर रहा है, तो मोमेंटम फोर्स में तो कन्वर्ट होगा ही। अच्छा जी, आगे हमने देखना है कि इसमें कौन सा फोर्स का फॉर्मूला लगेगा। याद करो जी, रेडिएशन प्रेशर क्या होता था, I/C फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस, और परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए कितना होता था जी, रेडिएशन प्रेशर 2I/C। लेकिन 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 ये पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन्स के वजह से रेडिएशन प्रेशर। याद करो, ये वर्क करता था फोटोन के लिए, फोटोन के इंसिडेंट के वजह से ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी पे गिरता सरफेस पे, तो ये आता 2I/C, और परफेक्टली एब्जॉर्बिंग के सरफेस पे पूछता तो I/C। यहां पे पूछता दोस्तों, यहां पे तो हम यहां से निकाल सकते थे इस पे फोटोन की वजह से कैथोड पे, लेकिन ये एनोड पे पूछा है, एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स जाकर के अपना मोमेंटम लूज कर रहा है और फिर वो फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे पर सेकंड फोर्स में कन्वर्ट हो रहा है। गॉट द पॉइंट। इस फॉर्मूला को क्यों नहीं यूज करेंगे, पहली बात कि इस मेटल प्लेट का एरिया नहीं पता है, अगर कैथोड पे पूछता तो एरिया दिया रहता पक्का, ठीक है, क्योंकि एरिया दिया रहता ना तो इंटेंसिटी दिया रहता, ऑब्वियस बात है। ये तो प्रेशर है, फोर्स पूछा है तो एरिया दिया ही रहता, ऑब्वियस बात है, प्रेशर इनटू एरिया करते तो हमें फोर्स मिलता। अच्छा जी, तो ये तब लागू होता जब क्या होता जी, फोटोन के वजह से रेडिएशन प्रेशर पूछता या फोर्स पूछता, तो ये लागू नहीं होगा। तो कौन सा लागू होगा जी, तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स पर सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम याद करो, फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो पहले हम डेल्टा पी का बात करते हैं, डेल्टा पी का, यानी फाइनल मोमेंटम ही क्या होगा जी, फाइनल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही चेंज इन मोमेंटम होगा। अगर मैग्नीट्यूड का बात करें तो ये चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा जी, चेंज इन मोमेंटम उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखो। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, अंडर रूट 2mk, अंडर रूट 2mk, अंडर रूट 2m और काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को यहां से लिख सकते हैं E इंटू वी, तो याद आएगा अंडर रूट 2m E इंटू वी। अब यहां से वैल्यू पुट करो दोस्तों, ये आ जाएगा 2 इंटू मास होता है 9.1 होता है, लेकिन यहां बोला है 9 लेने को, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, और इसको हम मिटाते हुए आगे बढ़ते हैं, जरा इसको मिटाते हैं दोस्तों, आप लिख लेना जी,
इसको लिख लेना जरा, मेरे पास स्पेस की कमी है। अच्छा जी, आ जाओ। EV और V के जगह पे क्या लिखेंगे जी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, ये 500 वोल्ट है। अब जरा इसको स्मार्ट कैलकुलेशन करो। यहां देखो एक पॉइंट है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा जी, 18 इंटू 5 90, 18 25 90, तो ये 90 आ जाएगा अंडर रूट में। और जरा देखिए जी 90 आ जाएगा और 90 पे ये 2 जीरो रहेगा, तो अंडर रूट 90 इंटू 90 पे 2 जीरो इंटू 1.6 इंटू ये 10 के पावर -31, ये 10 के पावर -19, तो ये हो जाएगा 10 के पावर -50। होप सो आप समझ गए होंगे। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो जी एक जीरो से यहां अगर एक पॉइंट हटाना है तो इसमें से एक जीरो भी खत्म कर देंगे, ठीक है जी। और 16 9 का कितना होता है जी 144, और ये 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो इसमें वो ऐड कर दो, 10 के पावर 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा -48। जरा ध्यान से देखना, 16 9 जा 144 और 144 रूट में रहेगा तो बाहर आएगा तो कितना होगा जी 12। समझ में आया कि नहीं? अच्छा जी, ये 2 जीरो है और यहाँ पे यानी कि 10 के पावर 2 और यहाँ पे 10 के पावर -50, तो 10 के पावर 2 प्लस -50 ये कितना हो जाएगा 10 के पावर -48, और रूट के अंदर 10 के पावर -48 रहेगा तो बाहर आएगा तो कितना होगा -24। गॉट द पॉइंट? अच्छा जी, ये चेंज इन मोमेंटम किसके वजह से आया जी? एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज इन मोमेंटम आया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो अभी हम नहीं निकाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एमिट होकर के यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पे जा करके और एब्जॉर्ब हो रहे हैं वो नहीं दे रखा है। अच्छा जी, एक और चीज, जो फाइनल मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा, इसलिए बोला है कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब करेगा। कहने का क्या मतलब है कि यहां से यहां आ करके फाइनली वो कंप्लीटली उसमें जीरो मोमेंटम हो जाएगा, रेस्ट में चला जाएगा। यानी कि फाइनल मोमेंटम जीरो, जो भी होगा वो जस्ट बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा वही होगा, ठीक है जी। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का हम चेंज इन मोमेंटम निकाल लिए, यहां से याद रखिएगा जी डेल्टा पी। ये कैलकुलेशन आप लिख लो, मैं इसको मिटाता हूं और इसको ऊपर डेटा लिख लूंगा, मेरे पास स्पेस की कमी है। ओके जी, ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा। एक फोटोन के एक इलेक्ट्रॉन का जो चेंज इन मोमेंटम आया वो आया 12 इंटू 10 टू द पावर -24, याद रखिएगा 12 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है जी। इतना आया एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है पर सेकेंड वो निकाल लेते हैं जरा। अच्छा जी, यहां पे दे रखा है पावर किसका, सोर्स का। अभी ध्यान से समझिएगा, इस सोर्स का पावर है और सारा का सारा कह रहा है कि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है, तो इतना पावर इस पे इंसिडेंट हो रहा है और इतना पावर इंसिडेंट हो रहा है, तो इस पावर के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से सारा का सारा एनर्जी कितना इस पे फॉल हो रहा है जरा देखिए जी। पर सेकेंड उस पे जो एनर्जी आ रहा है वो टोटल एनर्जी इंसिडेंट, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड 200 जूल। अरे पावर क्या होगा, पावर है 200 वाट यानी 200 जूल पर सेकेंड, तो पर सेकेंड कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है 200 जूल। अच्छा जी, और एक फोटोन का एनर्जी कितना है जी, तो वो वर्क फंक्शन के बराबर है। अभी हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से कि नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी है तो E = 5 हो जाएगा, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन्स इक्वल हो जाएगा वर्क फंक्शन का। तो क्या टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रहा है उसमें एक फोटोन के एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो पर सेकेंड कितने फोटोन गिर रहा है वो निकल जाएगा। फिर से समझो, इस पे टोटल एनर्जी कितना पर सेकेंड इंसिडेंट हो रहा है तो 200 जूल, और एक फोटोन का कितना एनर्जी है तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पर सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन्स फोटोन कितने फोटोन्स फॉल हो रहा है वो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग पर सेकेंड फॉलिंग पर सेकेंड कितना आ जाएगा जी जरा देखो। टोटल एनर्जी E टोटल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन की एनर्जी, टोटल एनर्जी कितना पर सेकंड आ रहा है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो यहां से टोटल फोटोन आ जाएगा पर सेकंड, तो यहां से आ जाएगा 200 जूल डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना है 6.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको जूल में कन्वर्ट कर लो क्योंकि ऊपर जूल में हम ले रहे हैं, तो ये 6.25 और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह पे लेना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। अब इसको जरा कन्वर्ट करो जी, कैलकुलेट करो, क्या करेंगे
इसमें से एक पॉइंट हटाओ जी, यहां से एक पॉइंट हटेगा और यहां से दो डिजिट के बाद पॉइंट हटेगा, तो यहां से 2 जीरो और यहां से 1 जीरो, टोटल कितना हुआ, 3 डिजिट के बाद पॉइंट हट रहा है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट हट रहा है, तो यहां से पॉइंट हटाओ और यहाँ 10 के पावर -19 की जगह पे -22 लिख दें। कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं है, समझ में आया, बेसिक कैलकुलेशन है। अब इसको कट करते हैं, इसको 4 से कट जाए 16 टाइम्स में, 4 4 जा 16, और ये 4 से इसको कट करेंगे 50 टाइम्स में। देखो तो जी, अच्छा इस 4 से उसको 50 को फर्दर कट करो 2 टाइम्स में, और ये 50 25 टाइम्स में, और ये 25 से 6 25 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ गया 1/25 इंटू 2। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड आ गया, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1/25 इंटू 2 यानी 50, और उधर है 10 के पावर -22, नीचे ऊपर जाएगा तो +22, और +22 के जगह पे हम 100 इंटू 10 के पावर 20 लिख सकते हैं क्या दोस्तों? +22 के जगह पे 2 जीरो बाहर निकाल लिए, ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड 2 इंटू 10 के पावर 20। ध्यान से देखो जी, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन कैथोड। और एक चीज इसने बताया है, क्या बताया है जी, ये 100% एफिशिएंसी है, जो कि मैंने बताया था, क्वेश्चन ही पढ़ा था कि 100% एफिशिएंसी का मतलब है जितने फोटोन उस पे आ रहे हैं, फॉल हो रहे हैं, इंसिडेंट हो रहे हैं, उतना ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स उससे एमिट हो रहा है। तो क्या जितने पर सेकेंड फोटोन्स उस पे फॉल हो रहा है, क्या उतना ही पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स भी एमिट हो रहा है? यस और नो? यस और नो? पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड यहां निकल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एमिट हो रहा है, और वही सारा का सारा इस पे जा रहा है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहा है जी? कैथोड पे पर सेकेंड। तो एक के वजह से इतना चेंज इन मोमेंटम है, तो इतने पर सेकेंड इतने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इतना हो जाएगा, इतना इंटू इतना। एक बार और समझो, इसको मैं मिटाता हूं जी, इसको मिटाता हूं, होप सो आपने लिख लिया होगा, फटाफट लिखिए जी, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसको मिटाऊंगा। ओके, तो अगर अभी हम देखें कि एक इलेक्ट्रॉन की वजह से चेंज इन मोमेंटम हमने निकाल लिया था, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लिया कि कितना एनोड पे वो हिट कर रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है। तो इतने एक इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चेंज इन मोमेंटम इतना आया, और ये क्या है जी, पर सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहा है यहां से, या इस पे एब्जॉर्ब हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, एमिटेड फ्रॉम कैथोड और इंसिडेंट ऑन एनोड, दोनों एक ही बात हुआ, जितना वहां से एमिट हो रहा है उतना ही यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है जी, तो पर सेकेंड देखो जी, दोनों को मल्टीप्लाई करो, चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड। देखो टोटल चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, यानी कि टोटल चेंज इन मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज इन मोमेंटम इनटू नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन, सबका उतना ही एनर्जी था, उतना ही मोमेंटम लूज करेगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, यही क्या दे देगा दोस्तों, यही फोर्स दे देगा। ध्यान से देखो जी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय पर सेकंड, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहां से चेंज इन मोमेंटम कितना है, 12 इंटू 10 के पावर -24, 12 इंटू 10 के पावर -24 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड कितना है, 2 इंटू 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर 20, इसको मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 2 हो जाएगा 24, और 10 के पावर 20 और 10 के पावर -24, ये हो जाएगा 10 के पावर -4 न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे दे रखा है n इंटू 10 के पावर -4, तो स्मॉल n का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 24, स्मॉल n का वैल्यू 24। होप सो आपको बहुत मजा आया होगा, और इस तरह के क्वेश्चंस मैं और लाता रहूंगा थ्रू आउट द दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ में भी लाता रहूंगा। इस तरह से मैं हर एक वीडियो लाता रहूंगा क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन करूंगा, जिससे आपकी सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाए। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जेई एडवांस का, अगर जेई एस्पायरेंट्स हैं जो जेई मेन 2025 का अप्रैल दे रहे हैं या नेक्स्ट ईयर का टारगेट कर रहे हैं, वो जेई एडवांस के क्वेश्चंस जरूर लगाएं, अभी से लगाएं और सारा का सारा लगाएं। बहुत सारे यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। नीट में जो अच्छे स्कोर करना चाह रहे हैं वो इस तरह के क्वेश्चंस भी लगाते रहें,
600 700 के आसपास स्कोर करना चाह रहे हैं नीट में, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि इससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, जो थ्योरी पढ़े हैं वो यहाँ से पक्का क्लियर हो जाता है। कई बारी हमें हथियार मिल जाता है, लेकिन इसको चलाना कैसे है, कहाँ चलाना है, और कई सारे इररिलेवेंट क्वेश्चन में उलझ जाते हैं। फिर हम थ्योरी से परेशान हो जाते हैं कि टीचर ने जो पढ़ाया वो सही भी था या नहीं भी था, मैंने कहीं अप्लाई ही नहीं कर पाया, कैसे करेंगे, वो भूल जाते हैं बाद में। ऐसे करेंगे जे एडवांस के क्वेश्चन से, ऐसे। ठीक है जी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।